जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रदेव की, क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट में जो ये काल सर्प दोष बना हुआ है, इससे मुक्ति देने का कार्य इस समय पर चंद्रदेव महाराज कर रहे हैं। काल सर्प दोष बनता किस तरीके से है? काल सर्प दोष बनता है जब राहु और केतु के मध्य में समस्त 7 ग्रह आ जाते हैं, तब यह काल सर्प दोष निर्मित होता है। काल सर्प दोष बहुत बड़ा विषम दोष कहा जाता है, जो आपकी आर्थिक अवनति में, आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने में, आपकी धन प्राप्ति में, आपके पारिवारिक सुख में, आपके सामान्य जीवन में भी, आपके पद प्रतिष्ठा में भी ग्रहण लगाने का कार्य करता है। कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं होने देता। इसके लिए कहा जाता है कि जब भी ये काल सर्प दोष निर्मित होता है तो व्यक्ति को हर तरफ से निराशा ही निराशा फेस करनी पड़ जाती है। अब इस समय पर क्योंकि चंद्रदेव महाराज अभी तक इन्हीं 7 भावों से गोचर कर रहे थे आपके, तो आपके लिए ये काल सर्प दोष बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला था। चंद्रदेव महाराज एक स्विच की तरीके से होते हैं, जैसे आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसका स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक वो लाइट नहीं जलेगी। जब आप उसका स्विच ऑन करेंगे तब वो कमरे की लाइट जलेगी, आपको प्रकाश प्राप्त होगा। सेम यही स्थिति आपके ग्रहों की भी होती है। इसमें चंद्रदेव महाराज स्विच के तरीके से कार्य करते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिससे सप्तम भाव में गोचर करते हैं, उस भाव में स्विच के तरीके से उसको जागृत कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, और वह ग्रह हमें उस दिन उस भाव से प्रभाव देने लगता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा बहुत चंचल एवं बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। ये 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और ये 15 दिन, आगामी 15 दिन ये आपको काल सर्प से मुक्ति देने वाले हैं। काल सर्प से जब आपको मुक्ति प्राप्त होगी तो आपके जीवन की विषमताएं बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। जीवन जो है आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चंद्रदेव क्या हैं? चंद्रदेव देखिए, अगर इन्हें कहें तो ये धन में निरंतरता लेकर आते हैं। जितने भी शुभ भाव से बैठे हुए होते हुए उतनी ज़्यादा धन में उन्नति उत्पन्न होती रहती है। जैसे कि देखिए, आपने किसी को धन दिया, कहीं पर आपका कार्य किया हुआ पड़ा है लेकिन धन नहीं प्राप्त हो रहा वहाँ से, ये सब चंद्रमा की निगेटिविटी के कारण होता है। माता के स्वास्थ्य में कमी है, माता चाहे जितने भी प्रयास कर लें, माता के जीवन में प्रसन्नता नहीं आती। माता का जीवन हर तरफ से अगर देखें, स्वास्थ्य में कहीं खराबी है, कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में परेशानी है, कहीं उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है, तो मतलब ये सारी चीज़ें चंद्रमा के खराब होने से होती हैं। चंद्रमा मन के कारक कहे जाते हैं, चंद्रमा रस के कारक कहे जाते हैं, चंद्रमा भोग के कारक कहे जाते हैं। अगर इन्हें दूसरे शब्दों में कहें तो शुक्र का दूसरा ही प्रारूप है, सिर्फ लग्जेरियस छोड़कर। चंद्रमा जो होते हैं वो आपकी रचनात्मक चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब चंद्रमा जब ये कन्या राशि से गोचर करेंगे तो कन्या राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, तो सबसे पहले आपके सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होनी प्रारंभ होंगी। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चंद्रमा जब कन्या राशि से गोचर करेंगे तो सबसे पहले इस दौरान आपको काफ़ी राहत की सांस प्राप्त होगी। स्वास्थ्य आपका इस दौरान देखिए थोड़ा सा विषमतापूर्ण तो रहेगा, क्योंकि चंद्र और शनि का आपके लग्न में, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि जाएगी और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। आपको विचारों में बहुत उन्नति प्राप्त होगी। इस दौरान आपका काम में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। आपका यही जी होगा कि बस इस काम को छोड़ दें और थोड़ा सा रिलैक्स बैठकर 10 मिनट हम आराम से अपने आप से बातें कर लें, अपने आप से बातें कर लें, आत्ममंथन कर लें। तो मतलब ये समय काल 2.5 दिन का आपका कुछ इस तरीके का रहेगा। जीवन साथी थोड़ा सा कटु तो रहेगा लेकिन आपके प्रति समर्पित रहेगा। आपकी हर चीज़ सुख सुविधा का ध्यान रखना उसका ध्येय रहेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके इस दौरान व्यापार में विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी। चंद्र उसके उपरांत चले जाएंगे आपकी अष्टम भाव में।
अष्टम भाव में चंद्रमा चले जाएंगे तो यहाँ पर तुला राशि है, शुक्र के साथ इनका नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो सबसे परेशानियों को जो आपके सामने फेस कर रहे थे, क्योंकि परेशानियाँ आ रही थी तभी आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा विचलित थे, और जिसकी वजह से ये 2.5 दिन आपको आत्मबंधन के लिए प्रेरित करेंगे। और जब यहाँ से गोचर करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, स्थितियाँ जो होंगी काफ़ी आपको मार्ग दिखाई देने लगेंगे कि आपकी परेशानियों से किस तरीके से निकला जाए। इस सप्ताह या 15 दिन जो ये चंद्रमा के रहेंगे, देखिए काल सर्प के लिए कहा जाता है ये माह में 15 दिन आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, 15 दिन आपके जीवन में विषमता लेकर आता है। कारण क्योंकि ये 7 भावों में ही सप्तम में राहु केतु सदैव रहते हैं, और सप्तम भाव से अन्यत्र जब चंद्रमा निकल जाते हैं तब ही आपके लिए राहत की सांस प्राप्त होती है। तो इस दौरान आपको मार्ग प्राप्त होंगे, इस दौरान आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, क्योंकि आपको अपनी परेशानियों से जूझना है, आपने आगे भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है। धन प्राप्ति के सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे, या धन प्राप्ति आपको कहीं से अचानक हो सकती है। किसी कार्य, प्राइवेट जॉब में है तो किसी बेहतर कार्य की संभावनाएं इस दौरान आपको दिखाई देने लगेंगी। जो लोग भी साधना करना चाहते हैं या साधन सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय काल उत्तम रहने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी आशाओं से भरा हुआ रहने वाला है। उसके उपरांत चंद्रदेव आपके इस भाव से गोचर करेंगे, भाग्य भाव से। भाग्य भाव के स्वामी के साथ केंद्र संबंध, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य इस समय पर आपकी हर तरह से संभव मदद करती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर जा रही है, जिसके माध्यम से भाग्य इस समय आपके धन के, और धन भी देखिए किस तरीके से आएगा। धन का व्यय जो आप करना चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं आपके सामने, हो सकता है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो सकता है कि आपके पास पारिवारिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, वो खरीदना चाहते हो, या फिर हो सकता है आपको मकान संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, आप बड़ा मकान खरीदना चाहते हैं। तो मतलब जो भी आपकी ये एक्सपेक्टेशन है उसके लिए आप अचानक भाग्य के प्रभाव से धन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है प्रयास। कर्म के सामने भाग्य को इसलिए रखा जाता है कि कर्म में आपकी भाग्य मदद करता है, कर्म तो आपको ही करना होता है। इस दौरान आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि जैसे आप महीनों से बीमार हैं, या मतलब आप काफ़ी बोझिल से हैं। ये इस दौरान आपकी शारीरिक स्थिति हो सकती है, लेकिन मन आपका पूरा इस दौरान जागृत होगा। आप कार्यों को बहुत तीव्र गति से करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए पारिवारिक आपकी मदद प्राप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस दौरान अगर आपको कार्य में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो निसंकोच आप अपने पिता से मदद मांग सकते हैं, और पिता भी प्रसन्नचित्त से आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो जिसके कारण से ये 2.5 दिन भी आपके लिए बहुत ही उत्तम तरीके से व्यतीत होने वाले हैं। इसके उपरांत सबसे उत्तम समय आपका रहेगा जब ये धनु राशि से गोचर करेंगे, गुरु से दृष्ट होंगे, जिससे यहाँ पर आपके कर्म स्थान पर गजकेसरी राजयोग निर्मित होगा। कर्म संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए यह समय काल बहुत उत्तम रहेगा। किसी भी तरीके से आपके सहयोगी आपको परेशान करते हैं, आपके कार्य का क्रेडिट ले जाते हैं, चापलूसी से आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अधिकारी वर्ग आपसे खुश नहीं रहते हैं, आपके कार्य में छोटी छोटी सी त्रुटियाँ निकल आती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी जॉब पकड़ रखी है जो आपके लिए थी ही नहीं, आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते थे। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इन सभी परिवर्तनों को करने के लिए, इन सभी चीज़ों में बदलाव के लिए, यह आप समय आपके मान सम्मान की वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है। साथ ही साथ सुख सुविधा में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान क्या है, सूर्य थोड़ी सी विषमता आपको उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र सूर्य का संबंध जो होता है वो अमावस योग का भी निर्माण करता है। तो इस अमावस योग के कारण थोड़ी सी विषमता भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपके लिए शुभ स्थितियाँ ज़्यादा रहेंगी। उसके उपरांत चंद्रदेव चले जाएंगे आपके मकर राशि में। मकर राशि से जब ये गोचर करेंगे तो यहाँ इनके देखिए सप्तम में बुध देव बैठे हुए हैं। तो बुध देव कार्य, व्यापार, फाइनेंस की कारक होते हैं, जिससे इन सभी चीज़ों में, बुद्धि में आपकी बहुत ज़्यादा तीव्रता आती हुई दिखाई देगी। विचार जो होंगे बहुत ज़्यादा उन्नत होंगे।
जिसकी वजह से क्या है, लाभ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी वो इस दौरान, क्योंकि ये बुध के साथ भी गज केसरी राजयोग बनाते हैं, गज केसरी राजयोग के दोनों ही भावों में बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चीज़ें जो होंगी आपको बेहतर और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आइडियाज़ आते रहेंगे। इस दौरान बड़े भाई बहन या आपके जो मित्र मंडली है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अगर कोई समस्या है तो आप अपनी बात अपने मित्रों के सामने या बड़े भाई बहनों के सामने रख सकते हैं, आपको निवारण प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा। इस दौरान बड़े भाई बहनों की मदद के द्वारा किए जाने वाले कार्य काफ़ी लंबे समय तक आपको सफलता या कह सकते हैं लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति खराब होगी, और चंद्रमा के लिए मैं सदैव कहती हूँ कि चंद्रमा को सदैव शुभ रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा देखिए स्विच है, और स्विच अगर खराब होगा तो लाइट भी आपकी खराब ही होगी। जिस भी भाव में जाएंगे अपनी निगेटिविटी वहाँ पर फैला देंगे, फलतः शुभ ग्रह भी अशुभ प्रभाव प्रदान करने लगेगा, और शुभ होंगे तो जब अशुभ ग्रह के साथ गोचर करेंगे तो उसकी अरिष्टता में बहुत हद तक कमी कर देंगे। तो इसके लिए आपको सदैव कुछ उपाय करते रहना चाहिए। यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ जो बिना कुंडली देखे किसी भी अवस्था में किए जा सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। भगवान भोलेनाथ की आराधना आप सदैव करें। नित्य प्रति आप एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़ी सी चीनी डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर नित्य प्रति महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 108 बार आप शिव जी को जलाभिषेक करें। शिव जी को ध्यान रखें कि एक धार का ही जल दिया जाता है, इसलिए उन्हें रोक रोक कर चलना दें, ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। सफ़ेद रंग की वस्तुएं, दूध हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, या फिर आप धर्म स्थान में सोमवार के दिन पहुंचा सकते हैं। सोमवार का व्रत कर सकते हैं, सोम की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के पुष्प के पौधे को अपने घर में लगाकर उसे पड़ा करें। पलाश का